एरिया किश्तवाड़ का जो भी है उसके बारे में जो गुज़श्ता 2 बरस में मेरे एक प्रेसिडेंट होते हुए जो मामलात थे उन पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि डेवलपमेंटल साइड से कौन कौन सा मामला जो पेंडिंग थे, किन मामलात को उठाया गया और कौन से मामला हल हुए। इस ज़मन में आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ थे बहुत सारे। मसलन हमारा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो किश्तवाड़ में नहीं था, बहुत देर से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सैंक्शन भी था, तकरीबन 1 डिकेड पहले से ज़्यादा, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। जब मैंने चार्ज संभाला तो पहली फुर्सत में हमने यहाँ किश्तवाड़ में एडवाइज़र साहिबान और चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए और मुझे मौका मिला बात करने का। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की तो उस वक्त उन्होंने 9 करोड़ रुपया किश्तवाड़ टाउन के लिए जो है सैंक्शन किया, जो ऑलरेडी पाइपलाइन में था लेकिन फॉलो अप एक्शन नहीं था। तो इसका सेकंड फेज़ भी हो जाएगा। इसमें से 9 करोड़ में से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के टेंडर भी हुए। ये पहले टाउन ड्रेनेज डिवीज़न जम्मू देख रहा था, उसके बाद ये सारे स्कीमें ट्रांसफ़र हो गई हैं R&B डिवीज़न। तो उन पे 1-2 जगह हमारे यहाँ काम शुरू भी हुआ था। कुछ टेक्निकल मामला की वजह से, जैसे PHE की पाइप्स वगैरह को रिमूव करने का मामला था, तो उसके लिए पैसा मुश्किल नहीं रखा गया था। तब एस्टिमेशन में वो मामला भी हल हो गया है, उस पर अब काम शुरू हो जाएगा और इसका सेकंड फेज़ भी फिर होता जाएगा। दूसरा पेंडिंग इशू हमारा था यहाँ पर बहुत बड़ा, वो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक जगह चाहिए थी, ज़मीन चाहिए थी, तकरीबन 20 कनाल ज़मीन, 15 से 20 कनाल तक, वो कहीं अवेलेबल नहीं थी। उस सिलसिला में सरकार के पास पैसा है, अर्बन लोकल बॉडीज़ उसमें पैसा दे सकती है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट थी इसमें ज़मीन, जो कि जब से कमेटी वजूद में आई तब से इस बात की ज़रूरत थी, लेकिन यह मामला पेंडिंग था। इसको परस्यू किया और इसके लिए इन 2 साल में जो हमने जगह जगह फाइल्स घुमाई, चिट्ठियाँ लिखी और खुद परस्यू किया, जाकर फिज़िकली टेलीफोन्स पर बातें हुई अथॉरिटीज़ के साथ। तो अल्टीमेटली मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें उसके लिए 17 कनाल ज़मीन जो है वो अलॉट कर दी। तो अब रहा सवाल कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के पास ये पैसा मौजूद है, किसी भी वक्त रिलीज़ हो सकता है और काम शुरू हो सकता है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मामला था, हमारे पास अपना कैटल पॉन्ड नहीं था। उमूमन लोगों की हमेशा शिकायतें रहती थी कि आवारा जानवर जो हैं या लोगों के अपने घर से जानवर, गाय, बैल वगैरह बाज़ारों में घूमते रहते हैं और लोगों की परेशानियों में इजाफ़ा होता था। तो उस सिलसिला में बुनियादी तौर पर कमेटी इसको फाटक को नीलाम भी करती थी, लेकिन कोई शख्स अपने घर में इनको रखने को तैयार नहीं था, तो यह मामला हमारा हल नहीं हुआ। तो इसके लिए 2 कनाल ज़मीन जो है वो भी अलॉट करवाई गई, वो भी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की काउशों की वजह से, और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया इसमें। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मामला है, हमारे पास यहाँ कोई स्लॉटर हाउस नहीं था। आप देखते रहते हैं कि अमूमन यहाँ स्लॉटर हाउसेज न होने की वजह से यहाँ के बेचर्स जो हैं वो या तो घरों में करते हैं
जानवरों को ज़बा और साफ या फिर कहीं किसी जगह करते हैं जिससे सिटी में एक खुशगवार माहौल पैदा नहीं होता है, गंदगी फैलती है, चमड़ियाँ इधर उधर बिखर जाती हैं, कुत्ते उनको नोचते हैं और एक पोल्यूशन पैदा हो जाता है। तो उसके लिए 3 कनाल ज़मीन अलाट करवाई गई। उसका DPR डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडी जम्मू में बन रहा है। इसका जो नक्शा है वो एक ही जैसा है पूरे सूबे के लिए। डबल स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, ये हाइजीनिक ये स्लॉटर हाउस बनेगा। तो लेकिन जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था हमारे पास, तो फंड्स आने का या उनको यूटिलाइज करने का कोई ज़रिया ही नहीं बन रहा था। तो अब हमारे पास इन 3 चीज़ों के लिए ज़मीनें मुहैया हो गई। इसमें मुझे मेरे स्टाफ ने भी काफ़ी मदद की, सहायता की, दौड़ की। हम हर जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह को साथ लेकर हर जगह जाते रहे, मैं खुद भी जाता था। तो अल्टीमेटली ये 3 मामले हल हो गए और चौथा ड्रेनेज का वो भी इंशाल्लाह हल हो गया है। तो इसके अलावा हमारे पास काफ़ी देर से ये समझे आप ये जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारी चल ही रही है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ में विद इन म्यूनसिपल लिमिट हमारे पास जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है। अब 11 ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी में बनेंगे। उसके लिए मैंने खुद ज़ाती तौर पर, जो इस वक्त मिस्टर अनिल हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हाइड्रोलिक जल शक्ति डिपार्टमेंट के, और उनके साथ फील्ड में काम कर रहे मिस्टर माजिद भट्ट जेई हैं, जाकिर हैं, इन्होंने भी काफ़ी दौड़ की। मैं इनके साथ जाता रहा। 2 किलोमीटर पाइप जो है वो विद इन म्यूनसिपल लिमिट लगनी थी, वो नहीं लग रही थी। उसके लिए आई इंटरवेंट और मैं ये मामला हल हो गया और 11 जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। तकरीबन वार्ड वाइज 13 वार्ड्स के लिए 11 ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स के लिए जगहें मुंतखब हो गई हैं। इसमें अक्सर जगहें सरकारी हाथों में ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा अनकरीब आने वाले वक्त में जो है वाटर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सही मानों में काम करेगा। और ये इसका ये मेसर्स टीए इंफ्रा हैं, प्रोजेक्ट टीए इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड हैदराबाद की एक कंपनी है जिनको ये काम मिला है। 34.23 करोड़ का उनको ये काम अलाट हुआ है, जबकि टोटल इसके लिए सेंक्शन स्कीम के लिए 53.15 करोड़ मुश्किल रखा गया है। इसमें 20 किलोमीटर पाइप जो है वो ऑलरेडी वो वहाँ से ले हो गई है, तो उससे यहाँ समना कॉलोनी तक, और समना कॉलोनी से ऑनवर्ड विजन म्यूनसिपल लिमिट 2 किलोमीटर की पाइप जो है वो लग रही है। वो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि पाइपें कहीं लग रही हैं, कहीं पड़ी हुई हैं रास्ते में। काम इंशाल्लाह विद इन मंथ और 100 या 2 महीने के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और आइंदा के लिए म्यूनसिपल लिमिट में वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो बेहतर तौर से काम करेगा। तो ये 5 प्रोजेक्ट जो थे जो बेसिक नीड थी हमारी, जिनके लिए हमें या तो ज़मीन नहीं थी या फिर इनका फॉलो अप एक्शन नहीं था, जिस वजह से ये स्कीमें दरी की दरी रही थी। तो अब ये काम इंशाल्लाह ये सारे हो गए हैं। इसके अलावा जो इन 2 साल में हमने तवज्जो दी, किश्तवाड़ टाउन का लाइटिंग सिस्टम बेहतर बनाने की कोशिश की। आप सब लोग जानते हैं कि गुज़श्ता सालों में यहाँ पर, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, लाइटों का सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर था और हमने बाज़ाब्ता, मैंने अपने काउंसलर हजरात को भी, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनके साथ भी मैं ये चीज़ें शेयर करता रहा हूँ और लाइटिंग सिस्टम जो है टाउन का बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं इस वक्त ये नहीं कह पाऊँगा कि 100% हमने कवरेज दी है, लेकिन 70% हमने पूरे म्यूनसिपल टाउन को, एरिया को कवर कर लिया है।
اس کے جو ہم نے اپنے پیسے سے لائٹیں خریدی. پہلے ہم انتظار کرتے تھے کہ ڈائریکٹریٹ سے کچھ آئے گا, 10 لائٹیں 20 لائٹیں 30 لائٹیں تو لگائی, لیکن ہم نے باضابطہ پلان میں رکھ لیا اور وہاں سے ہم یہ باضابطہ ایک سیٹ پروسیجر کے تحت ہمارے آفس نے ان لائٹوں کو لیا ہے اور ان کو لگوایا. KDA سے میں نے ریکویسٹ کی, ان سے ٹیک اپ کیا, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر کشتواڑ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہیں. انہوں نے بہت پہلے یہاں ہائی ماسٹ لائٹس کے لیے وہ پول لگائے ہوئے تھے, لائٹیں بھی لگی تھی, وہ بہت سالوں سے خراب پڑی تھی. ان کے وہ ٹرانسفارمرز, چھوٹے ٹرانسفارمرز ڈیمیج کیے گئے تھے, چوری ہو گئے تھے, تو ان کو دوبارہ سے ٹینڈر پہ ڈلوایا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کشتواڑ ٹاؤن کے لیے وہ ہائی مارکس لائٹس جو ہیں وہ اس کا کام 70% ہو چکا ہے, کچھ ابھی باقی ہے, چل رہا ہے. تو اس سسٹم کو اچھا بنانے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں. ہمارا بس اسٹینڈ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا تھا, تو ہم نے ایئرٹیل والوں نے ہمیں اپروچ کیا. انہوں نے ایک ٹاور, بہت بڑا ٹاور نہیں ہے وہ, لمبائی میں اونچائی میں بے شک ہے, لیکن بہت کم جگہ, 3 فٹ کی جگہ گھیری ہوئی ہے, بس اسٹینڈ میں اس کو لگوایا. ساتھ میں ان سے ہم نے بڑی لائٹیں بھی لگوائیں, تو ہمارا بس اسٹینڈ اس وقت روشن رہتا ہے رات کو, ادروائز بہت مشکل ہو جاتی تھی بس اسٹینڈ میں سے گزرنے کے لیے. اور اس انسٹالیشن میں میونسپل کمیٹی 10,000 روپیہ ان سے ماہانہ کرایہ بھی لیتی ہے, جس سے ہمارا ریونیو جنریشن بھی چھوٹا موٹا ہو گیا. تو اس کے علاوہ کچھ جو ہم نے ورک سائڈ میں جو ہمارے تقریباً 4 کروڑ روپیہ جو ہمارے ڈفرینٹ پلانز میں سرکار نے سینکشن کیے ہیں. مثلا ہمارا ڈسٹرکٹ پلان ہے, IDMT ہے اور 14th FC, اس میں تقریباً 4 کروڑ روپیہ ابھی تک آیا ہوا ہے, انکلوڈنگ یہ CDF بھی ہمارے پاس 2 لوگوں کا ملا ہے جس کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. ان 4 کروڑ میں سے کچھ کام اکثر ہو گئے ہیں اور اکثر ان پروگریس ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے اس کمیٹی کو سنبھالا تھا, یہ کمیٹی کا درجہ تھا, تو اکثر ہم میٹنگز میں جاتے تھے. دوسرے پریزیڈنٹ صاحبان بھی ہوتے تھے, ڈوڈا, رامبن وغیرہ, جو چناب خطہ کی میں بات کر رہا ہوں, ہم وہاں پر پلیٹ کرتے تھے میٹنگز میں اتھارٹیز کے سامنے. تو الٹیمیٹلی سرکار کی ایک پالیسی بنی اور سرکار نے میونسپل کمیٹیز کو اپ گریڈ کیا, اور اس میں سے ہمارا کشتواڑ بھی آیا. یہ بجائے اب میونسپل کمیٹی یا میونسپل کونسل بن گئی. میونسپل کونسل بننے کے بعد جو ہمیں یہاں پر مطلب سٹاف کی کمی بہت ہے, اس کو پورا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو سہولیات میونسپل کونسلز کو ملتی ہیں وہ اب ہمیں بھی ملتی ہیں. تو ایک یہ 2 پارکنگ پلیسز جو R&B کی تھی, ایک ITI کے پاس میں آپ سب جانتے ہیں, وہ R&B نے بنائی ہوئی تھی, جگہ ان کی تھی. اور دوسرا یہاں جموں کشمیر بینک کے سامنے والی پارکنگ, یہ بھی سرکاری ایریا R&B نے ڈیولپ کی تھی. تو میں نے ذاتی طور پر اس معاملے کو اٹھایا, ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ کارسپونڈنس ہوئی باضابطہ, اور ہم نے میونسپل کے اثاثے میں ان 2 پارکوں کو ایڈ کر لیا. اور اس کا جو ہے ریونیو جنریشن کے حوالے سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ میونسپل کونسل کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو ایک معاملہ جو ہمارا پینڈنگ رہا, جو مجھ سے پورا نہیں ہو پایا, وہ ہے ایکسٹینشن آف ایگزسٹنگ بس اسٹینڈ. حالانکہ اس کے لیے آپ کی نوٹس میں یہ لانا چاہوں گا کہ 2016 میں اس کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے, سیکشن 4, کہ کوئی 17 کنال آف لینڈ جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اس بس اسٹینڈ کے ساتھ. بہت کنجیشن ہے, تو تھوڑا سا یہ معاملہ ہمارا پھر کچھ سال, چند سال نکل جاتے. تو اس سلسلہ میں چونکہ یہ ان پروگریس ہے یہ معاملہ, تو اس میں
कम से कम 5 करोड़ रुपया चाहिए जो इंडेंटिंग एजेंसी पैसा दे। उसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ चेकअप हुआ है, सेक्रेटरी तक मामला पहुंचा है, लेकिन मसला यह है कि अभी तक इसकी इंडेंटिंग एजेंसी कोई खड़ी नहीं हुई है और किसी ने इंडेंट पेश नहीं किया है, यानी किसी भी एजेंसी ने अभी हमारे यहाँ ज़िला कलेक्ट्रेट में कोई पैसा जमा नहीं किया है। जब पैसा जमा हो जाएगा तो एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये मामला अभी पेंडिंग रहा, जबकि इसको टेकअप किया गया है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसको टेकअप किया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ किश्तवाड़ में बहुत सारे मामले जो हैं अमन आमा को लेकर, इस पर ये एक सब्जेक्ट जो है ये हम सबका साझा सब्जेक्ट है। एस्पेशली म्यूनसिपल लिमिट्स में हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि यहाँ पर भाईचारे की फ़ज़ा कायम रहे, अमन व अमान रहे और किसी किस्म के फितना और फसाद को पनपने न दिया जाए। इस सिमत भी हमने एक पॉजिटिव रोल किया है और पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए भी इस सिलसिला को जारी रखा जाएगा। तो मैं ये चंद गुजारिशात लेकर आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आपके ज़रिए से आवाम तक ये बातें पहुँच जाएं कि जो काम इन 2 साल में हुए, जो सॉलिड हैं, जो नीड बेस काम थे, जिन पर अब आइंदा के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ मामले पाइपलाइन में हैं। मसलन हमारे पास यहाँ एक वेयर हाउस नहीं है। वेयर हाउस के लिए मैं कोशिश कर रहा था, कम से कम 50 कनाल ज़मीन हमें इसके लिए चाहिए। जब ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो दूसरी डेवलपमेंट के इश्यूज़ खुद ब खुद इसके पीछे दौड़ेंगे। रहा सवाल नॉर्मल प्लानिंग का, नॉर्मल प्लान जो हैं ये हर सरकार, हर वक्त, हर सरकार के दौर में ये प्लान आते रहते हैं, काम एग्जीक्यूट होते रहते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती थी कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। अब चूँकि सरकार ने ये जो पंचायत राज एक्ट में जो अमेंडमेंट की है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त DDCs के इलेक्शन भी हुए, उससे पहले BDCs के इलेक्शन हुए थे, तो उस सिलसिला में अभी सरकार ने जो कुछ फैसले किए हैं, इनको पावर्स वगैरह देने के और साथ में म्यूनसिपल एरियाज़ को भी शायद उन्होंने कंसिडर किया होगा, तो मुमकिन है इस सिलसिला में कोई फंड्स जो हैं अलावा मिल सकते हैं ताकि हमारे टाउन की डेवलपमेंट हो जाए। और एक और पेंडिंग इशू है जिसको मैंने शुरू किया था अपने काउंसलर कोलीग्स को, मैंने बारहा रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप ये जो है एग्जिस्टिंग जो हैं 13 वार्ड हमारे, इनके लिए ये बाइफर्केशन की बहुत ज़रूरत है। ये अनमैनेजेबल है। जैसे चंद वार्ड हमारे हैं जो छोटे हैं, मसलन वार्ड नंबर 1 है, 9 है, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 11 है। ये एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज छोटे हैं, लेकिन बड़े वार्ड्स जो हैं वो एरिया वाइज सबसे बड़े 13 वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 10 है और पॉपुलेशन वाइज जो है वो वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 8 है। ये इनकी बाइफर्केशन अगर हम न करें तो हमारे वार्ड्स बढ़ जाते हैं, ये तकरीबन 20-22 वार्ड हो जाते हैं। तो कुदरती बात है कि वार्ड वाइज पैसा एलोकेशन हो जाएगी और इसमें काउंसलर साहिबान को ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि वो खुद अपने वार्ड के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो देख सकते हैं कि कहाँ से बाइफरकेट किया जाए ताकि आबादी के तनासब को भी देखा जाए, वोटर्स के तनासब को भी देखा जाए और लाइन जो है बाइफरकेशन लाइन जो हैं उनको भी उनकी निशानदही भी की जाए। ये काम आगे अभी होने वाला है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगली कमेटी जो भी यहाँ पर काम करेगी
वो इन मुद्दों को लेकर काम करेगी। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं म्यूनसिपल एरिया से जुड़े हुए, वो कभी क़यामत तक हल नहीं होंगे सारे मामले, लेकिन जो जो चीज़ें हल होती जाएंगी उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की